हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। तो चलिए कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी एंड साथ ही साथ कुछ स्टॉक निकाले हैं इंट्राडे में, जिसमें 3 से 4% मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है। और कल हम लोग एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है। कल जीरो टू हीरो कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। जीरो टू हीरो कल बनने वाला है, बम्पर पैसा कल बनने वाला है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने अवेलेबल है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। जो हम ड्रॉ करेंगे, जो हम बताएंगे, सब चीज को सीखने की कोशिश समझिएगा। आज हमने एक छोटा सा मूवमेंट सेलिंग साइड में यहाँ पे मिला, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा था। ये वाला है ना, ये वाला यहाँ से मार्केट गिरा, हम लोग एक मूवमेंट पकड़े, फिर मार्केट यहाँ से गिरा, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटा सा एसएल 20 रुपए का एसएल स्टॉप लॉस देकर यहाँ पे निकले बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवे फंस गया, प्रीमियम डीके और था। ठीक है ना, तो ये चीज को समझिए। मैंने अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, चलिए समझिएगा कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी में। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ देखिए, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां से मार्केट बार बार हमेशा गिर रहा है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां से मार्केट बार बार गिर रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन हम आप लोगों के सामने ड्रॉ किए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मार्केट यहां से गिरा, ठीक है, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस ले गिरा, फिर गिरा, फिर आज मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस मार्केट जाकर वहीं पे रुका, फिर सेकेंड टाइम सेकेंड हाफ पे रेजिस्टेंस लेकर वहीं से गिर गया। ठीक है, तो समझिएगा बैंक निफ्टी को, है ना। 2 आवर टाइम फ्रेम आइए। ये क्यों ड्रॉ किया 2 आवर टाइम में, आप लोग समझ में आया। 2 आवर टाइम फ्रेम में ये देखिए, बार बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर मार्केट यहीं से उठा, बार बार सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, वापस गया, रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिर गया ना, फिर नीचे आया, फिर आज मार्केट ओपन हुआ वहीं पे। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर मार्केट वहीं पर जाकर रुक गया। ठीक है, तो कल मार्केट ध्यान दीजिएगा, कल अगर बैंक निफ्टी इस इसके ऊपर जो हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया ना, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये वाला, इसके ऊपर 50 मिनट का कैंडल, 50 मिनट का ग्रीन कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है। फर्स्ट टारगेट लेकर चलिएगा 44,250 का, इंट्राडे में 44,250, 44,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा। सेकंड टारगेट लेकर चलिएगा 44,500। ठीक है, 44,500 सेकंड टारगेट। 44,500 हम लोग के लिए क्या होगा, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्राइस जब नीचे से ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो 44,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, वहां पे सेलर पहले से बैठा होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी 44,500 पर सेलर पहले से बैठा होगा, या तो बायर नीचे से फाइट करेगा, 44,500 को तोड़कर ऊपर निकल जाएगा तो बायर वहां पर विन करेगा, या तो सेलर मार के गिरा देगा, सेलर वहां पर विन करेगा। समझिएगा, 2 घंटा टाइम फ्रेम में आप लोगों को समझना है कैसे ट्रेड करना है। कल इस हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है, पहले इधर सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी में, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, प्राइस के साथ क्लोज होता है। फर्स्ट टारगेट ये लेके चलिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस 44,250 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा इंट्राडे में, 44,250 के ऊपर क्लोज होगा, 44,500 लेके चलिएगा सेकंड टारगेट इंट्राडे में बैंक निफ्टी में। ठीक है, ऊपर की ओर, है ना, बैंक निफ्टी बुलिश है, नीचे की ओर अभी ध्यान नहीं देंगे। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में आइए, आप समझिएगा। बैंक निफ्टी कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, कप हैंडल, है ना, कप एंड हैंडल पैटर्न, बैंक निफ्टी कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, बुलिश सेटअप होता है, बुलिश पैटर्न होता है। ओनली ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे के लिए नहीं। कप एंड हैंडल बहुत कम बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, तो कप एंड हैंडल बैंक निफ्टी कंप्लीट कर चुका है, कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो चुका है बैंक निफ्टी में कप एंड हैंडल का। ठीक है, आप लोगों के सामने कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कल बैंक निफ्टी एक तो कप एंड हैंडल पैटर्न है फर्स्ट, सेकेंड बार बार ट्रेंड लाइन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बार बार मार्केट वही ट्रेंड लाइन को छूकर गिर रहा है ना। अब उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी कल, प्लस कप एंड हैंडल का सेटअप है, प्लस तीसरा क्या, 2 आवर टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसको भी ब्रेक करेगा। 3 चीज है कल बैंक निफ्टी में, कप एंड हैंडल, बुलिश सेटअप, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करेगा, कैप एंड हैंडल को ब्रेक करेगा, एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ठीक है,
इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज होगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज होगा। फर्स्ट टारगेट जाएगा 44,250, सेकेंड टारगेट जाएगा 44,500 इंट्राडे में ठीक है, 44,500 तक, 44,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे सेलर बैठा होगा, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। अगर सेकेंड हाफ बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी 1 से 2 बजे के बीच में 44,500 को ब्रेक करता है, 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक करेगा, यानी 44,500 को तोड़कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ऊपर सस्टेन कर जाएगा, ग्रीन कैंडल 44,500 को ब्रेक कर 50 मिनट टाइम सस्टेन कर जाएगा 1 से 2 बजे के बीच में, तो आप सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 44,800, जो कि जीरो टू हीरो बनेगा, 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी नॉन स्टॉप। अगर 44,500 कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 1 से 2 बजे के बीच में, टाइम सुनिएगा, 1 से 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी कल 44,500 ब्रेक करता है, ब्रेक कर प्राइस सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो सेकेंड टारगेट चलेंगे 44,800, 500 से 300 पॉइंट की रैली, हम लोगों को जीरो टू हीरो मिलेगा जैकपॉट कल सेकेंड हाफ में। 44,500 ब्रेक करेगा तो 44,800 का टारगेट लीजिएगा, हंस के इंट्राडे जैकपॉट बनेगा कल जीरो टू हीरो के लिए, यह है लेवल 44,800, ठीक है, 44,500 ब्रेक करेगा तब, समझ गए ना लेवल। बैंक निफ्टी में 3 सेटअप है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है, बुलिश सेटअप है, कप एंड हैंडल प्लस एक ट्रेंड लाइन जो येलो मेरा आ रहा है, बार बार मार्केट वहीं गिर रहा है, प्लस ये ट्रेंड लाइन, यानी ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ओरिएंटल रेजिस्टेंस, दोनों के ऊपर कल ग्रीन कैंडल, यानी एक तो कप एंड हैंडल को ब्रेक करेगा, दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन कर जाता है। फर्स्ट टारगेट आप लीजिएगा 44,200 का, 44,250 का, सेकेंड टारगेट लीजिएगा 44,500 का, ठीक है, 44,500 को 1 से 2 बजे के बीच में 44,500 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, उसको बैंक निफ्टी 44,500 कल ब्रेक करता है 1 से 2 बजे के बीच में, ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 44,500 के ऊपर, 44,500 के ऊपर सस्टेन करेगा, इस 44,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, तो आप आंख बंद कर देगा 44,800, ये लेवल 44,800 तक इंट्राडे में, यानी 1 से 2 बजे के बीच में 44,500 टूटेगा तो 44,800 आंख बंद कर बैंक निफ्टी मिलेगा जीरो टू हीरो। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, मिस मत कीजिएगा, जीरो टू हीरो कल बन रहा है, ठीक है, तो बुलिश सेटअप है, बुलिश की ओर जाइएगा, ठीक है। नीचे कब आएंगे बैंक निफ्टी में समझिए, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है इस आसपास में, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है ये लेवल के आसपास में, ये जो हम ड्रॉ किए है ना, ये वाला लेवल, इस आस में कल बैंक निफ्टी खुलता है, ठीक है, तो वेट कीजिएगा, यहां से यहां हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये लेवल से लेकर ये लेवल जो है, यहां से यहां हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे कल बैंक निफ्टी में, है ना, समझिएगा, ये लेवल से लेकर ये लेवल हम लोग कल ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैपिंग होगा, नो ट्रेडिंग जोन एरिया हम लोग के लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, यहां पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर रेड कैंडल, इसके नीचे अगर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज होगा, आंख बंद कर आ जाएगा 43,400 के लिए, ठीक है, 43,400 के लिए आंख बंद करके आ जाएगा इंट्राडे में। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, तो अगर इस लेवल में कहीं ओपन हो रहा, वेट कीजिएगा, फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करेगा, इसको ऊपर जाएंगे, जो लेवल दिए ऊपर की ओर, फ्लैट ओपन कर ब्रेक करेगा, ये वाला जो बोल रहे हैं, ये वाला लाइन, इसके नीचे ब्रेक करेगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज होगा, आ जाएगा नो, ये 43,400 के लिए इंट्राडे में लीजिएगा, ठीक है। और अगर 43,400 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, अगर 43,400 बैंक निफ्टी कल क्लोज करता है 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 43,400 को ब्रेक कर रेड कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा, बैंक निफ्टी 1 से 2 बजे के बीच में 43,400 को ब्रेक कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में सस्टेन करेगा, आंख बंद करके जाएगा 43,150 एंड 43,000 जीरो टू हीरो के लिए जैकपॉट बन जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, आंख बंद कर 43,150, 43,000 कब, जब 43,400 ब्रेक करेगा तब, इसको ब्रेक कर रेड कैंडल क्लोज होगा, ये ले लीजिएगा टारगेट, 43,400 टारगेट लीजिएगा, ठीक है, ये ब्रेक करेगा, ये दोनों टारगेट लीजिएगा हंस के। इंट्राडे में कल जैकपॉट बनने वाला बैंक निफ्टी में जीरो टू हीरो, ऊपर का लेवल दे दिए, नीचे का लेवल दे दिए, ट्रेड कहां से कहां नहीं करना है, यहां से यहां ट्रेड हम लोग को नहीं करना, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया, ठीक है। फ्लाइट ओपन होगा, ऊपर ब्रेक करेगा, ऊपर जाएंगे, फ्लाइट ओपन होगा, नीचे ब्रेक करेगा, ये वाला लेवल, नीचे जाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। अगर बिग गैप अप, बिग गैप डाउन होता है, वेट कीजिएगा, प्राइस को सस्टेन करने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, तब ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं एक झलक। निफ्टी भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कल निफ्टी भी बुलिश है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कप एंड हैंडल, निफ्टी में भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, ठीक है ना, एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए,
सब कुछ आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई छू के गिर गया, फिर वापस गया, छू के गिरा, फिर वापस गया। क्या सेटअप बना? कप एंड हैंडल बुलिश सेटअप, कप एंड हैंडल बुलिश सेटअप है। बुलिश सेटअप ओनली अपसाइड के लिए जाएंगे, डाउन साइड के लिए नहीं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में बुलिश सेटअप बना, कप एंड हैंडल पैटर्न। कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आंख बंद कर कल निफ्टी 19,000 जाएगा। जीरो टू हीरो कल बनेगा निफ्टी में, जैकपॉट कल बनने वाला निफ्टी। अगर इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा प्राइस के साथ, आंख बंद करके 19,000 के लिए जाइएगा निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट 19,000 के लिए जाएगा निफ्टी में, ठीक है। इंट्राडे में कल निफ्टी में जैकपॉट बन सकता है 19,000, ठीक है ना। निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा बुलिश सेटअप है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा, ठीक है ना। इस 18,880 को ब्रेक कर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा ग्रीन कैंडल, प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्लोज होना कैंडल का, ठीक है। क्लोज हो जाएगा 19,000, आंख बंद करके जाएगा 19,000, आंख बंद करके जाएगा कल निफ्टी में, जैकपॉट बनने वाला है, ठीक है। 19,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है वो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब नीचे कब ट्रेड करेंगे निफ्टी में, नीचे समझिएगा। कल मार्केट इसके नीचे 18,780 18,780 के नीचे सस्टेन करेगा, रेड कैंडल, इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, 18,640 के लिए आ जाएगा इंट्राडे में, ठीक है। यहां से यहां ट्रेड मत कीजिएगा, ये ट्रेड लाइन से लेकर यहां तक ट्रेड मत कीजिएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है हम लोग का, ये वाला जो है ना नो ट्रेडिंग जोन है, यहां से यहां तक है ना निफ्टी में। ध्यान दीजिएगा निफ्टी में कल ट्रेड कहां नहीं करना है, यहां से यहां तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला गैप इतना दूर से नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसके ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 19,000 का टारगेट लेकर चलिएगा, जीरो टू हीरो भी बनेगा कल निफ्टी में। और अगर इसके नीचे इस ये जो सपोर्ट है मेरा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, 18,780 के नीचे निफ्टी में रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करेगा, वापस आ जाएगा निफ्टी 18,640। ध्यान दीजिएगा नीचे क्लोज होगा, वापस यहां तक टारगेट ले लेगा जीरो टू हीरो, ठीक है। तो निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है, बुलिश सेटअप है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, दोनों कल बुलिश है, ध्यान दीजिएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, ठीक है। मिस मत कीजिएगा, कल जैकपॉट बनने वाला जीरो टू हीरो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। चलिए साथ ही साथ कुछ स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आज भी नहीं फटा, कल भी नहीं फटा था, परसों भी नहीं फटा था, कल के लिए भी वैलिड है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट स्टॉक है ये, जितना तड़पा रहा उतना परफेक्ट पैसा देगा। देख रहे ना, इस रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहे, सपोर्ट को बार बार ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा है। आज कोशिश किया लेकिन ऊपर जाकर क्लोज हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर का लेवल दे दिए, ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, 2700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, आंख बंद करके जाइएगा 2740 के लिए, 2760 के लिए इंट्राडे में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ऊपर की ओर। और नीचे ब्रेक करता है तो नीचे का टारगेट खुला है, देखिए नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट को ब्रेक करके, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम इस सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज करता है, वापस आ जाएगा 2620 के लिए, 2600 के लिए, 2620 एंड 2600 के लिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो कल पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कल भी वैलिड हम लोग के, ध्यान दीजिएगा, डोंट मिस वाला स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का बजाज फिनसर्व, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने सेटअप बनाएंगे, आप लोग के सामने सेटअप ड्रॉ करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है ना। आप लोग के सामने हम क्यों ड्रॉ करते हैं, चार्ट वगैरह क्यों सेटअप बनाते हैं, कि आप सीख सके, आप देखें कि सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से उठा रहे टूल, कैसे प्रैक्टिस कर, कहां से कहां एक्सटेंड कर रहे हैं ट्रेन लाइन को, वो चीज को आप देखें, अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें। 10 बार, 500 बार, 100 बार, 2000 बार, जितना मेहनत कीजिएगा उतना रंग आएगा, उतना रिजल्ट निखर कर आएगा आपका, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत, सब कुछ मेहनत के ऊपर है। मेहनत किसी भी फील्ड में आप चल जाइए, बिना मेहनत का आप नहीं कमा पाइएगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं कर पाइएगा। स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, बट मेहनत चाहिए, यहाँ मेहनत कीजिएगा आज से 6 महीना साल भर, उसके बाद आप मार्केट बैठ के कमाइए ना, घर में आधा घंटा बैठिए, लैपटॉप लेके पैसा प्रॉफिट बुक के बिंदास रहिए दिन भर, नो टेंशन, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ना बॉस का, ना जॉब में, ना लेटर पढ़ रहा, कुछ नहीं, अड़िए टेंशन फ्री, है ना।
मेहनत कीजिएगा आज, आने वाला 6 महीना साल भर के बाद आप लैपटॉप में आधा घंटा बैठिएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, पूरा मोहल्ला देखते रहेगा, दुनिया देखते रहेगा, दोस्त यार रिलेटिव वगैरह देखते रहेगा। करता क्या है यार ये, आखिर करता क्या है? आधा घंटा लैपटॉप लेकर बैठा और प्रॉफिट बुक करके निकल गया, पैसा कमा लिया। हम लोग दिन दिन भर बैठ जाते हैं बिजनेस में, जॉब में नहीं कमा पाते, ये तो आधा घंटा कमा लिया। तो सीखिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो समझिए बजाज फिनसर्व में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, लोअर लो लोअर हाई, हायर लो हायर लो, यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना। प्राइस ऊपर से नीचे होते आ रहा है, हायर हो हायर लो, ठीक है। प्राइस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ऊपर से सेलर आ रहा है, नीचे से बायर जा रहा है, तो दोनों में क्या होने वाला है, फाइट। सेलर भी लड़ेगा, बायर भी लड़ेगा, जो जीतेगा वो मार्केट में पैसा लेके जाएगा। अगर बायर कल प्राइस नैरो हो चुका है, बायर सेलर आपस में सट चुका है, भिड़ने वाला है कल बजाज फिनसर्व में, कल बायर सेलर आपस में भिड़ने वाला है, जहां पे फाइट हुआ, जो जीतेगा पैसा बने हम लोग को बनाना है, बस। बायर सेलर लड़े, हवा खाए, उससे मतलब नहीं, पैसा हम लोग को बनाना है, बिंदास ट्रेड करना है, ठीक है। तो समझिएगा कल जो जीते, अगर बायर कस के मारा ऊपर तो ट्रेंड लाइन ऊपर का टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा, मार्केट ऊपर निकलेगा। सेलर कस के मारा नीचे, बायर डरेगा, बायर टूटेगा, बायर भाग जाएगा, सपोर्ट टूटेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, पुट खरीद के प्रॉफिट बुक कर रहा है, बिंदास, है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए है, बुलिश एंड बेयरिश। ऊपर ब्रेक करेगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेक करेगा नीचे जाएंगे। असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड है, ये 3 सेटअप बोथ साइड के लिए होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल बजाज फिनसर्व में इस रेजिस्टेंस के ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल, 50 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है, आंख बंद करके जाइएगा 1560 के लिए, है ना। आंख बंद करके इंट्राडे में 1560 का टारगेट लीजिएगा बजाज फिनसर्व में। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ, प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस है ना, प्राइस के साथ क्लोज हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा कैंडल, 1560 का टारगेट हंस के लीजिएगा इंट्राडे में बजाज फिनसर्व में अपसाइड के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस नीचे का डालकर चलेंगे, और नीचे क्लोज होता है, नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज होगा, इस सपोर्ट को तोड़ता है, और इस सपोर्ट को अगर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके प्राइस के साथ, बॉडी के साथ, कैंडल का बॉडी यानी प्राइस के साथ 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल क्लोज कर जाता है सपोर्ट को ब्रेक करके, तो आप आ जाइएगा फर्स्ट टारगेट के लिए। एक सेकेंड मैं देख लेता हूं। अगर इस सपोर्ट को कल रेड कैंडल 15 टाइम फ्रेम कैंडल के साथ प्राइस क्लोज करेगा, इस सपोर्ट को तोड़कर सस्टेन कर जाएगा, प्राइस क्लोज हो जाएगा, तो आप 1480 ले लीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 1480 का लीजिएगा, सेकंड टारगेट 1460 के लीजिएगा, ये लो, ठीक है ना। सेकंड टारगेट 1460 के लीजिएगा बजाज फिनसर्व में नीचे की साइड, स्टॉप लॉस ऊपर लेकर चलेंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर बजाज फिनसर्व कल नीचे तोड़ेगा, 1510 के नीचे क्लोज होगा, 50 मिनट टाइम फ्रेम का रेड कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक कर क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट 1480 के लीजिएगा, सेकंड टारगेट 1460 के लीजिएगा इंट्राडे में बजाज फिनसर्व में। ऊपर का बता दिए, अगर ऊपर ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस के साथ, ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में, 50 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज होगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज हो जाएगा, 1560 का टारगेट हंस के इंट्राडे में ऊपर लीजिएगा बजाज फिनसर्व में, ठीक है, सिंपल। स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा, ठीक है। तो डोंट मिस वाला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, पिडिलाइट इंडस्ट्री, मिस मत कीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है LTIM, LTI माइंट्री, ठीक है ना, LTI माइंट्री दोनों कंबाइंड होकर अब LTIM बन गया है। यहां भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए, देख के बता दिए, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, हम बोल रहे ना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बहुत अच्छा सीख जाइएगा। जो हम सिखाते हैं, जो हम बताते हैं ना, इतना खुल के, इतना हर कुछ कोई नहीं बताएगा आप लोग को यूट्यूब में, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, आप सीख जाइएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। मेहनत कीजिएगा, क्यों नहीं सीखिएगा, हर कोई सीखता है, मेहनत पे ना सीखता है। ये देखिए, है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल LTIM में, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हायर हाई यानी रेजिस्टेंस, हायर हाई रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे आ गया, लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई, प्राइस ऊपर शिफ्ट हो गया, प्राइस नीचे शिफ्ट हो गया, आपस बायर आपस में भिड़ने वाले, कहीं ना कहीं प्राइस टूटने वाला, प्राइस नैरो हो गया है, जो जीतेगा वही पैसा लेके जाएगा, है ना, समझिएगा। कल LTIM में इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में LTIM में सस्टेन करेगा, प्राइस के साथ क्लोज होगा, हंस के जाइएगा 5160 के लिए इंट्राडे में, 5160 के लिए इंट्राडे में हंस के जाइएगा।
LTIM में, ठीक है, LTIM में हंस के जाइएगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, प्राइस कैंडल सर क्लोज हो जाएगा, तो 5160 के लिए इंट्राडे में जाइएगा, आराम से मिलेगा हंस के इंट्राडे में LTI में, ठीक है। और साथ ही साथ नीचे क्लोज होगा, नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक कर 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हो जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करके आंख बंद करके आइएगा 4880 के लिए, फर्स्ट टारगेट 4880, ठीक है। नीचे ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट 4880, इस सपोर्ट को रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ क्लोज कर देगा, बंद हो जाएगा कैंडल यानी क्लोज हो जाएगा, प्राइस सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 4880, ये लो 4880 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, सेकंड टारगेट आप लीजिएगा 4840 का, यहां पास एक सपोर्ट है 100 वाला, ठीक है। सेकंड टारगेट 4840 का, फर्स्ट टारगेट 4880 का LTIM में नीचे के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा LTIM डोंट मिस वाला स्टॉक है। LTIM को अगर 2 आवर टाइम फ्रेम आप देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस में मिलेगा आप लोग को, देखिएगा, ये देखिए क्यों दे रहे LTIM, समझने की कोशिश कीजिएगा ना। कितना इजी है ट्रेडिंग करना, कितना इजी है ना। ये देखिए मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर गया, रेजिस्टेंस लिया गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर गिर गया, फिर वापस गया, फिर गिरा, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस जा रहा है। यानी पहले क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस जा रहा है, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, यानी फिर ये रेजिस्टेंस है ना। तो कल LTIM इसके ऊपर निकल जाएगा, इस लेवल के ऊपर 50-40 के ऊपर, कल LTIM ग्रीन कैंडल 50 टाइम फ्रेम 50-40 के ऊपर निकल जाएगा, 5040 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाएगा, 5160 का इंट्राडे में हंस के टारगेट लीजिएगा LTIM में, ठीक है। ऊपर की ओर नीचे का लेवल दे दिए, नीचे क्लोज करेगा, नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो LTIM कल मिस मत कीजिएगा, ऊपर 50 टाइम फ्रेम 50-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 टाइम फ्रेम सस्टेन कर जाएगा, हंस के 5160 का टारगेट लीजिएगा इंट्राडे में LTIM में, ठीक है। और नीचे क्लोज होगा इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 टाइम में सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट ये लीजिएगा 4080, क्यों दिया, देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा ना, 4080 ले रहा था ना, तो 4080 फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, एंड 4040 या 4800 का सेकंड टारगेट लीजिएगा, 4800 में एक सपोर्ट है, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, तो 4800 का सेकंड टारगेट लीजिएगा इंट्राडे में LTIM में, ठीक है। मिस मत कीजिएगा LTIM को कल, है ना। हम जो भी स्टॉक देते हैं बहुत डीपली एनालिसिस रहता है, बहुत सोच समझ कर देते हैं उस स्टॉक में, अगर कंडीशन मैच करेगा तो पैसा देना ही देना है। आज वाला स्टॉक का पैसा नहीं बना क्योंकि निफ्टी आज पूरा फ्लैट था, -25-30 5-6 चल रहा था, कभी प्लस पॉजिटिव में चल रहा था 5-30 25-30 ऐसे ही जा रहा था, ठीक है ना। तो आज पूरा निफ्टी फ्लैट था, इसलिए आज का स्टॉक में होता मूवमेंट हम लोग को नहीं मिला, है ना। कल मिस मत कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है रिलायंस, समझिएगा रिलायंस क्यों दे रहे हैं। बहुत इजी है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत इजी है, बस आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट पे लाइव मार्केट में, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ कीजिएगा, अगर कैंडल पे सारे कैंडल पे वीक मिल रहा है तो वीक टू टच कीजिए, वीक टू वीक को टच कीजिए। अगर सारे कैंडल में सिर्फ बॉडी है, वीक नहीं है, तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, तो वो ट्रेंड लाइन मेरा परफेक्ट होगा, सही ट्रेंड लाइन होगा। अगर आप ट्रेंड लाइन को बॉडी से कट कर देते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा कैंडल का बॉडी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर इसे कट कर दिए, बॉडी बीच से कट हो गया, ट्रेंड लाइन क्रॉस कर गया बॉडी के बीच से, तो वो ट्रेंड लाइन इनवैलिड होगा, ठीक है। आप फंस जाओगे स्टॉक मार्केट में, ठीक है, ये चीज को समझिएगा। चलिए रिलायंस देखिए, रेजिस्टेंस लिया गिर गया, वापस गया, रेजिस्टेंस लिया गिर गया, फिर रेजिस्टेंस ले रहा गिर रहा। तो कल रिलायंस में 2 सेटअप है और दोनों बुलिश सेटअप है, दोनों बुलिश सेटअप है, समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों है ना। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही पावरफुल सब सेटअप बन रहा रिलायंस में, समझिएगा। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर क्या बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, बुलिश सेटअप होता है, कभी कदार बनता है, जैकपॉट बनता है। तो फर्स्ट सेटअप बना है रिलायंस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बुलिश सेटअप है, बुलिश, ओनली बाइंग साइड जाएंगे, बुलिश सेटअप है, ठीक है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओनली बाइंग साइड जाएंगे, बाइंग साइड, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे रिलायंस में कल। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रिलायंस में, एक
दूसरा क्या सेटअप बना है देखिए, दूसरा बना है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये देखिए है कप एंड हैंडल, ये भी बुलिश सेटअप है, ओनली बुलिश, सिर्फ बाइंग साइड जाएंगे हम लोग, ओनली बाइंग साइड, ये भी बुलिश सेटअप है ना। तो कल रिलायंस में ध्यान दीजिएगा 15 मिनट में ग्रीन कैंडल, 15 मिनट में ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर, ये वाला के ऊपर, ठीक है ना। रुकिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। कल ग्रीन कैंडल 15 टाइम फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया, जहां से मार्केट गया है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यानी 2570 के ऊपर, 2570 के ऊपर कल रिलायंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन करता है 2570 के ऊपर, आंख बंद करके जाएगा फर्स्ट टारगेट 2600, आंख बंद करके जाएगा फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट जाएगा 2620। इंट्राडे में ओनली बाइंग साइड, नीचे के लिए हम लोग नहीं आएंगे, रिलायंस में पॉजिटिव है, रिलायंस रिलायंस बाइंग सेटअप है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न है, यानी दोनों बुलिश सेटअप है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बुलिश सेटअप है एंड कप एंड हैंडल बुलिश सेटअप है। तो ध्यान दीजिएगा रिलायंस में, कल रिलायंस 2570 के ऊपर क्लोज होता है, 2570 के ऊपर 2570 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 2600 का, सेकंड टारगेट लीजिएगा 2620 का, ठीक है, सेकंड टारगेट 2620 का लीजिएगा इंट्राडे में, इंट्राडे में सेकंड टारगेट 2620 का लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा रिलायंस को कल, ठीक है। तो जो जो स्टॉक दिए हैं एंड बैंक निफ्टी का जो लेवल दिए, कल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों बुलिश सेटअप है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कैसे ट्रेड करना है, कहां ट्रेड करना है, लेवल बताएं, ऊपर के लिए नीचे के लिए। तो कल बैंक निफ्टी में 0 to हीरो बनने वाला है, जैकपॉट बनने वाला, मिस मत कीजिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। और जो स्टॉक दिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डोंट मिस वाला स्टॉक है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज भी, बजाज फिनसर्व भी, एलटीआईएम भी, रिलायंस भी, चारों स्टॉक को मिस मत कीजिएगा कल, ठीक है। चलिए फिर कल लाइव मार्केट है, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं लाइव मार्केट, कल 0 to हीरो में आप लोगों के साथ रहेंगे और साथ ही साथ कल के एनालिसिस से फिर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीख पा रहे हैं, पसंद आ रहा है, चैनल पर लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो पे लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, वीडियो पे जितना लाइक कमेंट कीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हौसला मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करें, चैनल का लिंक को, वीडियो का लिंक को अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव का शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ठीक है। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए फिर कल क्लासेस मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।